ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा के। आज हम 6 सितंबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, दुरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर है, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ है पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय। तीसरा है, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है, जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत है, यही बाहर है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाबा ने समझाया था जैसे आटे में नमक, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्रायः झूठ है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते। मुसल वहाँ से इन्वेंट हुए, मिसाइल्स की जो इन्वेंशन है, शोध है, वो यूरोप से कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, यह वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। ये भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलती है, उनका बायोस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा तुमको सच बतलाते हैं। वो नाटक आदि सब झूठे बनाते। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए। क्या क्या दिखाया उसमें, कि वो लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना चाहिए, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया उनको जाकर के समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते। बच्चों की बड़ी दुरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके परिचय छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे है सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बनेंगे, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्वमाना सृष्टि पर दया करने वाला एक ही परमात्मा है। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुखी थे। अभी कलयुग का अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है सारी दुनिया पर, तो दया एक बेहद का बाप ही करते। जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं ये बच्चे जानते हैं, आकर के समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर कोई है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वह ठहराना, इसमें ज्ञान की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते रहते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, कई बाबा के बच्चे जा कर के उनको मिल के आते हैं सर्वोदया लीडर से, परंतु मिलने वाला भी बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की, पहले तो उनको बताना चाहिए सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुखधाम है, तो जरूर पहले सुखधाम शांतिधाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं है। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन है? तुम तो सर्व पर दया नहीं कर सकते है ना। कोई व्यक्ति सर्व के ऊपर दया नहीं कर सकती है, एक परमात्मा ही कर सकते हैं ना।
वो तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूल गए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो गरीबों को कुछ न कुछ देते हैं, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। तो जो ऐसे दान पुण्य करने वाले हैं, तो दया करने वाले हैं, उनको मिलना चाहिए। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर भी सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह न सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं ना, तब निराकार को ही पुकारते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए, हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जानते हैं परंतु बहुत थक जाते हैं। देखते इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं हैं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं ना, रीढ़ भेड़ क्या समझे। हाँ, है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंचते ऊंच है भगवान फिर देवताएं। यह वर्णों का राज बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले रखते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन, दीपावली के दिन ही आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन? लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी की पूजा होती है। अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो 84 जन्म भोग, अब वही संगम पर जगत अम्बा अर्थात मातेश्वरी मम्मा हमारी बनी है। एडॉप्ट कर फिर नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है? बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, बदनाम कर देते। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है जो पुराना नाम है। राशन कार्ड पर या आधार कार्ड पर तो वही नाम आएगा, है ना। तुम तो कहेंगे हमारा तो ये अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है ना। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हैं तो वह पहला वाला नाम याद आ जाता है। वह नाम ही लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ न सके तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते। उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चे चार्ट लिखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहो, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते, उस पर लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिलेगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो यह छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहाँ न कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो उतना ही लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा? कोई की शक्ल से पता पड़ता है कि इसको ज्ञान अच्छा लगता है या नहीं। बात दिल से लगेगी ना तो कान हिलाएगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं यह लायक है या न लायक है। यह तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना। यह कोई बुद्धू तो नहीं। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको भुट्टू समझो। तुमको शिव बाबा सुनाते मुरली चलाते तो कई ऐसे समझ लेते यह थोड़े ही कुछ जानते हैं। यह तो हमारे मुआफिक ही है ब्रह्मा बाबा। अपना अहंकार उनको आ जाता है, समझते हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। देखो ऐसे कहते दुरानदेशी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें।
याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की बात ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो, सन्यासी आदि आगे चलो, बहुत निकलेंगे। जो समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण हो नहीं सकते। तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते राइट क्या है रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते, राइट में कौन ले जाते, तुम जानते। ये कोई को थोड़े ही पता है। रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है, यह कब से शुरू हुआ, डेट डालनी चाहिए। ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं बच्चों को, बस करनी चाहिए, करने वाला चाहिए। हाँ, राजू रमज बाज बाबा ने कहा ना अपना टाइटल, रमज में ना युक्तियां बताने वाला, प्लानिंग या आइडियाज देने वाला है। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों में लिखकर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने के। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित है, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते बाबा शादी करूं, बाबा तो समझ जाते हैं इसकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो अपने, जाओ, चाहे जहन्नुम में जाओ, चाहे क्षीर सागर में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे नरक में, तुम्हारी मर्जी। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़े है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है, बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का, मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहले मुख्य बात है बाबा का परिचय देना, जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है, मैं बरोबर ये बात समझता हूँ, बाबा को जानने के सिवाय कुछ नहीं समझेंगे। पहली बात ये पकड़नी है, नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही है या हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं होती है, तो बाबा कहते चलो अपना रास्ता पकड़ लो। तुम कहते हो निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन, कहेंगे वो तो निराकार है, उसने कैसे गीता सुनाई। फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, यह लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, यह ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते, लिखवा लेना चाहिए। फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाएगी। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फीट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़िया मार मार कर, पुकार कर बाबा की नींद ही फिटा दी है ना, तो आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, बहुतों के कल्याण की युक्तियाँ रचनी हैं, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। वरदान है एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। एकरस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्वशक्तियाँ प्राप्त कर
सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसे भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, बाबा ही आकर्षित करेंगे। स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ऐसे एक बल एक भरोसा रख हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।